नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रस शास्त्र में, उपविष, उसके बारे में जानेंगे। विष उपविष में कल हम जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर विष किसे कहते हैं, विषों की संख्या 9 विष हैं, उनको याद करने की हमने एक ट्रिक जानी थी। इसके साथ ही हमने वत्स नाम विष जो सिलेबस में है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम उपविष के बारे में जानेंगे, उपविष संख्या में कितने होते हैं और उपविष की परिभाषा, श्लोक, प्रकार और इनके शोधन की विधि के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले उपविष की परिभाषा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उपविषम तु तत् ज्ञेयं यत् काले विषवत् भवेत्, अलप विष त्वाद उपविषम कथितम। विष को विदह, इट मीन्स जो द्रव्य तुरंत विष का कार्य नहीं करता परंतु समय के साथ विषाक्त प्रभाव दिखाता है, वह उपविष कहलाता है। यह विष की मात्रा इसमें कम होती है तो पॉइजन, और ये थोड़ा कम पॉइजन होता है, इसमें विष की मात्रा कम होती है, उनको उपविष की श्रेणी में रखा है। अब उपविष की विशेषताएं, ये धीमी गति से कार्य करता है, शरीर में स्थिर रहने वाला होता है, समय के साथ ये और विषाक्त होता जाता है, और शोधन के बाद जो भी उपविष हैं, जो भी वानस्पतिक है, चाहे कोई भी उपविष है, वो शोधन के बाद औषधि के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे उपविष का शाब्दिक अर्थ। इट मीन्स अल्प विषाक्त यानी अर्ध विषैले पदार्थ जो उचित शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन के बाद औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो आयुर्वेद के अगत तत्व और रस शास्त्र में इसका विशेष विवरण दिया हुआ है, उनके अंदर इनके शोधन की विधि, गुण सब बताया हुआ है। प्रकृति ये पूर्ण महाविष हैं, उनकी जितने तीव्र नहीं होते और अशोधित अवस्था में ये हानिकारक होते हैं, तो इनके शोधन की आवश्यकता पड़ती है। अभी इनका जो शोधन की का उद्देश्य है, ये विषाक्त प्रभाव को कम करना और औषधीय गुणों को सुरक्षित रखना। अब हम जानेंगे उपविष की सामान्य शोधन विधियाँ। तो उपविष को हम शोधन करने के लिए गोमूत्र, गोदुग्ध या गाय के घी में इसको संवेदन कर सकते हैं, नींबू रस, अदरक रस या काढ़े में भिगो के इसको शोधन कर सकते हैं, और धूपन से भी इसका हम शोधन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे उपविष के प्रकार। तो जैसे हमने विष के प्रकार देखे थे, इसी टाइप से उपविष फर्स्ट है धातु गर्भ उपविष, जो धातु टाइप के उपविष हैं, जैसे पारद युक्त, गंधक युक्त और ताम्र युक्त। खनिज उपविष हैं, ये हरताल, मैनशील, गैरिक, काशीस, खड़िया, कपर्दक, इनको हमने उपधातु में भी पढ़ा था, इनके शोधन की विधि भी जानी थी। अब है वनस्पति उपविष। वनस्पति जो प्लांट वाले उपविष हैं, ये हैं धतूरा, अफीम, भांग, गांजा, कुचला, गुगुल। तो इन सब के बारे में हम अभी जो 11 उपविष बताए हैं, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उपविष की संख्या बताते हुए उनके नाम बताइए। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो हम एक ट्रिक के द्वारा इनको याद करते हैं। सबसे पहले उपविष के नाम हैं, जैसे फर्स्ट अरक, सेकंड अहिफेन या अफीम, भल्लातक, लांगली,
सनूही, गुंजा, जयपाल या जमाल घोटा, चित्रकमूल, धतूर बीज, कुचला या कुचला के बीज, करवीर एंड भांग। तो ये उपविश हैं। अभी इनको याद करने के लिए हम एग्ज़ाम की दृष्टि से इस ट्रिक को पढ़ेंगे। इसको आप रट भी सकते हैं। इसके बाद आप उपविश के नाम बता सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ट्रिक है, अपने भलातक की लाडली स्नेहा ने गंजे जयपाल के फूल के बीजों को कुचल कर भगा दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मतलब अपने भलातक की लाडली स्नेहा ने गंजे जयपाल के फूल के बीजों को कुचल कर भगा दिया। इसमें अपने में ऐसे मतलब है अर्क, पै से मतलब है पोस्ता या आइफेन, भल्लातक का भल्लातक, लाडली लांगली, स्नेहा सनूही, गंजे गुंजा, जयपाल जयपाल, फूल चित्रकमूल, बीजों धतूरे के बीज, कुचल कुचला, कर करवीर, भगा दिया मतलब भांग। तो ये याद करने की बहुत ही एक सुंदर सी ट्रिक है जो उपविशों के बारे में हम याद कर सकते हैं। अभी ये एक टेबल दी गई है जो शॉर्ट में आपको जब यदि उपविश के बारे में याद करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिया है पहले सभी उपविश के नाम हैं, फिर इनके पर्याय बताए, जैसे अर्क को रवि क्षीर, सूर्य क्षीर, अर्क दूध और सूर्य दूध बोला जाता है। इनका बोटनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरिया। इनकी मात्रा, शोधन एंड गुण, गुण में ये तिक्त, उष्ण और वात कफ शामक बताया है। ये गुल्म, कुष्ठ, उदर, कर्मीदात, बघांदर, अर्श, छार, कर्मथ, इन रोगों में इसका यूज होता है। अब प्रतिविष, इसके समन के लिए गोघर्त या चिंचा पत्र का सवरस लेने से ये एंटी पॉइजन का काम करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया है आइफेन। आइफेन को भी जो बोटनिकल नेम है ये पेपवर सोमनीफेरम बोला जाता है। इसके पर्याय अफेन, निफेन, आइफेन, जो नागफनी होती है वही है भल्लातक, सेमिकार्पस, अनाकार्डियम। इसका बोटनिकल नेम लांगली, इट मीन्स सवर्ण पुष्प, गर्भपातिनी। इसका बोटनिकल नेम ग्लोराइसो सुपरबा। नेक्स्ट है सनूही, जिसको सुधाशीर, सुमन दुग्ध, इसका है यूफोबिया नेरिफोलिया जो बोटनिकल नेम है। नेक्स्ट है गुंजा, आर्बस प्रिकेटोरियस। नेक्स्ट जयपाल या जमाल घोटा, क्रोटोन टिग्लियम। नेक्स्ट करवीर, नेरियम इंडिकम। धतूरा बीज, धतूरा स्ट्रामोनियम। कुचला, कुचला को बोलते हैं, बोटनिकल नेम है स्ट्राइचनोज, नक्स वोमिका। एंड लास्ट वन है भांग, कैनेबिस इंडिका। तो ये हमने सारणी के द्वारा इनको संक्षिप्त में जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सभी उपविश के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।